हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ अलोवालिया और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आपने यूट्यूब पे, न्यूज़ चैनल पे या फिर किसी और अदर सोर्सेस पर से कुछ स्टॉक सिलेक्ट करे, उन्हें अपने वॉच लिस्ट में डाला और डालने के बाद आपने कुछ स्टॉक्स बाय भी कर लिया या फिर कुछ स्टॉक्स को भूल भी गए। लेकिन जो भी स्टॉक्स रिकमेंडेड किए गए थे, उनके टारगेट्स या फिर स्टॉप लॉस, क्या आपने उनको पीछे जाकर देखा, उनका बैक टेस्ट किया कि क्या उन स्टॉक्स ने वो टारगेट्स अचीव कर लिए हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम वो नहीं कर पाते। इसलिए आज मैं आपके सामने वो सभी स्टॉक्स लेकर आया हूँ जिसको मैंने अपने इस चैनल पर रिकमेंड किया था। तो आइए आज हम देखते हैं कि क्या उन स्टॉक्स ने अपने टारगेट्स अचीव किए या फिर उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए। इससे पहले आगे चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं करता हूं। हमारा चैनल सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो प्लीज़ किसी भी तरह का बाय या फिर सेल करने से पहले अपने एडवाइज़र से बात कर लें। तो आइए चलिए आज हम स्टॉक्स का स्टॉक एनालिसिस करते हैं। तो पहला स्टॉक जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज। इस स्टॉक ने बेस पर एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया था और जैसे ही इसने उसका ब्रेकआउट दिया, हमें 5 से 7% का एक अपसाइड मूव देखने के लिए मिला और फिर अपसाइड मूव देने के बाद अपने रेजिस्टेंस से इसने एक रिवर्सल दिया और फिर वहाँ से, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसने वापस से एक 700 का बेस बनाया और फिर वहाँ से वापस से रिवर्सल दिया। और जैसे कि हमने टारगेट्स मार्क किए थे जो था 800 के करीब, इसने वो टारगेट्स अचीव किए। मैंने 950 EMA को अभी इसलिए बंद रखा है जिससे कि हम एक सिंपल व्यू में देख सके कि स्टॉक का मूवमेंट कैसा आया। वहीं पर अगर बात करें बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, तो जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि एक पैरेलल चैनल में मूव हो रहा है और जैसे ही इसका ब्रेकआउट देकर एक पॉजिटिव सिग्नल देता है तो यहाँ पे आप अपनी एक बाय प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन क्या इसने एक पॉजिटिव सिग्नल दिया? जी बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया 131 का, इसने तुरंत एक बेरिश कैंडल बनाई और फिर वहाँ से रिवर्सल लेके ये नीचे आ गया। अगर यहाँ पर हमें एक छोटी सी बुलिश कैंडल देखने को मिलती एक रिवर्सल के बाद में, तो हम यहाँ पर एक बाय प्लानिंग कर सकते थे जिसके टारगेट्स हम 148 तक देखने के लिए मिल सकते हैं। तो क्या हमने जो प्रीवियस वीडियो में बात की थी वो फेल हो गया? जी बिल्कुल भी नहीं। कोई भी ऐसा स्टॉक मार्केट एनालिस्ट ये 100% नहीं कह सकता है कि जो उसने एनालाइज करके बताया है वो टारगेट हमेशा ही अचीव। ठीक है, आगे अगर बात करें अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की, तो इसने भी एक बेस पे डबल बॉटम पैटर्न बनाया था और जैसे ही इसने इसका ब्रेकआउट दिया, ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल तक का मूवमेंट हमें देखने को मिला और हमारा टारगेट भी इसने वन गो में लगभग एक हफ्ते के अंदर ही अचीव कर लिया। हमने जो टारगेट बताया था वो था 156 का और आज के मोमेंट पे ये 192 के आसपास ट्रेल हो रहा है। अगर बात करें KIMS की, तो यहाँ पर इसने एक राउंडिंग नेक पैटर्न बनाया था या फिर यूँ कहे कि एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया। इसने इसका एक ब्रेकआउट दिया, एक छोटी सी बुलिश कैंडल दी, रिटेस्ट करने के बाद ये तुरंत नीचे आ गया और इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे क्या बाय प्लानिंग की जा सकती थी? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर हम ब्रेकआउट पर तुरंत एंट्री करते थे तो हायर चांसेस थी कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता था। इसलिए, और इसने अपने टारगेट जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था उसे भी अचीव नहीं किया। अभी बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स में से एक है। इसने अपना 320 के आसपास ब्रेकआउट दिया, एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बनाई और वहां से ऑलमोस्ट 35 से 40% तक का मूव दे दिया है। बीच में काफ़ी सारी जगहों पर, जैसे यहाँ पर इसने एक हायर लो बनाया और फिर वहाँ से रिवर्सल दिया, फ्लैग पैटर्न का या फिर अपने सपोर्ट से रिवर्सल दिया। तो यहाँ पर हम अलग अलग पॉइंट्स पर बाय प्लानिंग कर सकते थे या फिर री एंट्री लेकर अपने पोजीशन साइज को एवरेज भी कर सकते थे। अभी बात करते हैं टाटा मोटर्स की आवली टाइम फ्रेम पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक मार्किंग की थी और इसने पहले इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ से रिवर्सल देने के बाद जैसे ही इसने एक बुलिश कैंडल बनाई,
इसने ऑलमोस्ट 5 से 7% तक का एक मूव दे दिया। यहाँ पे 4.5% का, फिर उसके बाद वापस से रिटेस्ट के बाद 6%, 5 से 7% का मूव दिया है जिसने भी इसमें एंट्री ली होगी तो, जो कि एक स्टॉक के मुकाबले एक महीने के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। फिर उसके बाद ये एक साइडवेज ट्रेंड में मूव होने लग के वापस से अपने बेस पॉइंट और अपने रेजिस्टेंस के आसपास से भी ट्रेल हो रहा है। बात करें अडानी पोर्ट्स की, तो पहले ये एक रेक्टेंगुलर साइडवेज पैटर्न में मूव हो रहा था और जैसे ही इसने अपना ये पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, हमें इसमें 15 से 20% का तो मूव देखने को मिला ही है। जी, 20% तक का मूव देखने के लिए मिला। पहले इसने अपने रेक्टेंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, वहाँ से एक रिवर्सल दिया और फिर रिवर्सल के बाद जैसे वापस से इसने एक अपसाइड मूव दिया, तब जाके हम एक एंट्री प्लान कर सकते थे। और एंट्री प्लान करने के बाद हमें आराम से 15 से 17% तक का मूव देखने के लिए मिला है। वैसे ही अगर अभी हम पैनाकिया बायोटेक की बात करें तो इसने एक डबल टॉप पैटर्न बनाया और उसका ब्रेकआउट नहीं दिया अपसाइड में। इसने इस स्टॉक ने उसका डाउनवर्ड में ब्रेकआउट दिया, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि इसमें एंट्री बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी। इसने अपने जो अपर रेजिस्टेंस था, जो 578 पे था, वहाँ पे एक बार रिटेस्ट किया, वहाँ से एक डाउनवर्ड साइड में मूव हुआ और फिर जब दोबारा से इसको रिटेस्ट करने आया तो इसने वहाँ पे ब्रेकआउट भी नहीं दिया और प्लस इसने कोई भी बुलिश कैंडल नहीं बनाई, जिसकी वजह से इसने एक डाउनवर्ड मूव दे दिया। तो जिसने भी इसका बॉटम पे बाय किया था 487 पे, तो उसके लिए इजीली टारगेट बन गया था 588 का, जो इसका सेकंड रेजिस्टेंस था। जहाँ पर अगर इस रेंज की बात करें हम, तो वहाँ से हमें ऑलमोस्ट 17% तक का मूव देखने के लिए मिला है, जो कि विद इन 2 वीक्स काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले। इसी तरह के स्टॉक एनालिसिस और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।